प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं धीरज कुमार साहू, भौतिक ज्ञान प्रवक्ता, पंडित राम साई शर्मा इंटर कॉलेज बड़ुआ सागर झांसी। बच्चों, पिछली कक्षाओं में हमने चुंबक के बारे में जाना, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में जाना और किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र किन किन स्थितियों में कैसे प्राप्त किए जा सकते थे इनके बारे में जाना, चुंबकीय बल भी साथ में जाना। आइए आज की इस बेला में ऑनलाइन पढ़ाई में आज हम नई यूनिट की ओर चलते हैं, चुंबकत्व एवं द्रव, मैग्नेटिज्म एवं मैटर। मैग्नेटिज्म एवं मैटर की बात करें तो इसमें सबसे पहले बात हम थोड़ी सी पुराने भागों को जान लें। उन पुराने भागों में बात आती है तो सबसे पहले हम बात करें चुंबकीय क्षेत्र की। चुंबकीय क्षेत्र वह काल्पनिक क्षेत्र है जिसमें चुंबकीय बल का क्या होता है, अनुभव होता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। वह काल्पनिक वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत चुंबकीय बल का अनुभव होता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता था। अब बात करें हम चुंबक। चुंबक के बारे में भी हमने पीछे जाना। मैग्नीशिया नामक स्थान है जहां पर एक काला पत्थर पाया जाता है। एशिया की माइनरों में एक काला पत्थर पाया जाता है जो कि लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। इन टुकड़ों को चुंबक कहा गया, मैग्नेट कहा गया। मैग्नीशिया शब्द से बना मैग्नेट। फिर बाद में इन्हें देखा गया इनका जो चुंबकत्व था बहुत क्षीण था, तो हमने कृत्रिम विधियों से कुछ चुंबक बनाए थे जिनमें से विशेष था क्षण चुंबक, परिनालिका चुंबक, चुंबकीय सुई इत्यादि। चलिए आज हम चलते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की ओर। तो पहली बात आती है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है। हेडिंग है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं इन्हें समझें। वे काल्पनिक वक्राकार रेखाएं जो चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करती हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। क्या कहा? वे काल्पनिक वक्राकार रेखाएं। काल्पनिक वर्ड प्रयोग किया गया। काल्पनिक प्रयोग करने का कारण है ये हमारी सोच है जो हमें चुंबक के चारों ओर वास्तविकता में दिखाई नहीं देती है, लेकिन हम कह सकते हैं वे काल्पनिक वक्राकार रेखाएं जो चुंबकीय क्षेत्र को क्या करती हैं, व्यक्त करती हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। वे काल्पनिक वक्राकार रेखाएं जो किसे व्यक्त करें, चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करें, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वे काल्पनिक वक्राकार रेखाएं जो चुंबकीय क्षेत्र को क्या करती हैं, व्यक्त करती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक हैं, सोच है, वक्राकार है। तो अब बात करें हम इनके गुण की। तो सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण। प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट लाइन फील्ड लाइन फील्ड। ठीक, गुण वाली बात आती है तो सबसे पहले चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती हैं। उत्तरी ध्रुव से निकलेंगी और कहां की ओर जाएंगी, चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से कहां की ओर चलती हैं, दक्षिणी ध्रुव की ओर चलती हैं। और अंदर दक्षिण से कहां की ओर चलती हैं, दक्षिणी ध्रुव से उत्तर की। क्या कहा? चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। अर्थात चुंबकीय बल रेखाएं एक काल्पनिक वक्राकार बंद वक्र हैं, बंद वक्र हैं। ध्यान रखेंगे वक्राकार रेखाएं हैं जो बंद वक्र के रूप में होती हैं। पहली बात, पहला गुण, सबसे पहली बात, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर और अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर जाती हैं। पहली बात। दूसरी बात, चुंबकीय बल रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर गई। एक ही बात करें, जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती हैं, जहां चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या हो, पास पास, वहां प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होता है। यहाँ पे कैसा चुंबकीय क्षेत्र होगा, प्रबल। जहां यह दूर दूर होती हैं वहां पर
चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, दुर्बल होता है। ध्यान रखेंगे हम, जहां पर बल रेखाएं पास पास हो वहां प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होगा, जहां चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दूर दूर हो वहां दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र होगा। तीसरी बात, अगर यह चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर हो, कैसी हो, समांतर, तो यहां पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र होगा। यहां पर कैसा होगा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र होगा और एक ही चुंबक की, चौथी बात, एक ही अगर हम चुंबक ले रहे हैं तो एक ही चुंबक के ये दो बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। यदि काटती उस स्थान पर चुंबकीय बल की कितनी दिशाएं होती, दो दिशाएं होती, जो कि संभव नहीं है। एक चुंबक एक बिंदु पर एक ही बल लगाएगा। यहाँ कितने बल लग गए, स्पर्श रेखाएं दो बन गई, इसलिए यह संभव नहीं है। तो एक ही चुंबक की दो बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। यदि काटती तो उस स्थान पर बल की कितनी दिशाएं हो जाती, दो दिशाएं हो जाती, जो कि संभव नहीं। आइए पहले इतना रिपीट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहले हमने कहा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वे काल्पनिक वक्राकार रेखाएं जो चुंबकीय क्षेत्र को क्या करती हैं, व्यक्त करती हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण में बात की, सबसे पहले चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर, अंदर दक्षिण से उत्तर की ओर जाती हैं, अर्थात यह बंद वक्राकार वक्र हैं। जहां चुंबकीय बल रेखाएं पास पास हो वहां प्रबल चुंबकीय क्षेत्र, जहां चुंबकीय बल रेखाएं दूर दूर हो वहां दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र होता है। जहां चुंबक बल रेखाएं समांतर हो वहां एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। एक ही चुंबक की दो बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काट सकती। यदि काटती तो उस स्थान पर बल की कितनी दिशाएं होती, दो दिशाएं होती, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि एक चुंबक एक बिंदु पर एक ही बल लगा। अलग अलग चुंबक की दो बल रेखाएं एक दूसरे को काट सकती हैं, लेकिन एक ही चुंबक की दो बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकती। ठीक है, आगे बढ़ें। अब हम बात करें चुंबकीय बल रेखाओं के अंतर्गत ही हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सीखने सिखाने की प्रक्रिया में पीछे हमने चुंबकीय क्षेत्र को पढ़ लिया, अब थोड़ा सा आगे देखते हैं। अब बात करें हम, परिनाल का चुंबक जो है वो एक क्षण चुंबक की भांति है, या हम ऐसे कह लें क्षण चुंबक एक परिनाल का चुंबक। पहले तो परिनाल का चुंबक जानना, सोलेनॉइडल जानना हमें आवश्यक है। परिनाल का क्या के बारे में जाना था, एक खोखली नली होती थी जिस पर तांबे के तालों को हम क्या कर देते थे, पृथक के तालों को लपेट देते थे। इस तरह से हम बात कर लें इसको, एक खोखली नली है हमारे पास जो चीनी मिट्टी गत्ते इत्यादि की होती है, इस पर हम तांबे के तारों को क्या कर दिया, लपेट दिया। पृथक के तार हैं, इनको हमने क्या कर दिया, लपेट दिया। जब इनमें धारा प्रवाहित करते हैं तो यह जो है एक चुंबक की भांति क्या करती थी, कार्य करती थी। इस तरह से हमने इसमें धारा प्रवाहित की, जब धारा प्रवाहित हुई, यहाँ पे धारा, इस तरह से जब धारा प्रवाहित की तो एक चुंबक की भांति काम कर रही है। इसका एक सिरा N बनेगा, एक सिरा S बनेगा, अर्थात इसे स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर यह उत्तर दक्षिण दिशा में क्या होगी, रुकेगी। अब कौन सा सिरा N बनेगा, कौन सा सिरा S बनेगा, आइए इसे समझते हैं। जब परिनालिका को हमने सामने से देखा, एक सिरे के सामने से, अगर उसमें प्रवाहित धारा घड़ी की विपरीत दिशा में है तो वह सिरा N बनेगा। क्या कहा, अगर हम सामने से किसी सिरे को देखें और उसमें प्रवाहित धारा घड़ी की विपरीत दिशा में है तो वह सिरा N बनेगा, और सामने से देखने पर यदि उसमें प्रवाहित धारा घड़ी की दिशा में है तो वह सिरा क्या बनेगा, S बनेगा। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, किसी परिनालिका चुंबक को हम सामने से देख रहे हैं और इस सिरे में प्रवाहित धारा इस तरह से है, ये दिशा कौन सी है, घड़ी की दिशा में, तो यह सिरा S बनेगा। और अगर हम सामने से देखें इसमें धारा घड़ी की विपरीत दिशा में है तो यह सिरा क्या बनेगा, N बनेगा। इस प्रकार से हम यह जानते हैं, पीछे पड़ा परिनालिका चुंबक। तो आज हम जानेंगे परिनालिका चुंबक क्षण चुंबक की भांति, या क्षण चुंबक परिनालिका चुंबक की भांति कार्य करती है। तो तुल्य धारावाही परिनालिका क्षण चुंबक की भांति। अगली हेडिंग है तुल्य धारावाही
परिनालिका की भांति क्षण चुंबक। क्षण चुंबक जो है वो धारावाही परिनालिका की भांति क्या करती है, कार्य करती है। आइए हम एक धारावाही परिनालिका बनाएंगे। उस धारावाही परिनालिका के कारण किसी बिंदु पर, अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालने का प्रयास करते हैं। क्या वह क्षण चुंबक के कारण निकाले गए अक्षीय स्थिति के ही जैसा है, इसको हम करके देखें। इसके लिए हमने एक धारावाही परिनालिका ली, एक धारावाही परिनालिका ली। इस धारावाही परिनालिका की जो लंबाई है वो कितनी है, 12 है। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 12 है। अगर इसकी अक्ष पर मिडिल पॉइंट O मान लें हम, मध्य बिंदु कितना मान लें, O, तो इसकी लंबाई यहां से यहां तक कितनी होगी, L, और यह कितनी होगी, L। इसमें प्रवाहित जो फेरे हैं उनमें प्रवाहित धारा कितनी है, इसमें जो फेरे थे परिनालिका चुंबक में उसमें प्रवाहित धारा कितनी कही हमने, I कही। एक 12 लंबाई की परिनालिका ली, इसमें I एम्पियर की, इसके फेरों में I एम्पियर की धारा प्रवाहित की। किसी एक सूक्ष्म भाग dx को लिया, dx का जो फेरा है जिसकी केंद्र O से दूरी कितनी है, x है, केंद्र से दूरी कितनी है, x है। इसकी लंबाई कितनी थी, इधर मध्य बिंदु से L थी इस सिरे की, और इसकी अक्ष पर, तारों को हटा देते हैं केवल समझाने के लिए बनाए, ठीक है। इसकी अक्ष पर केंद्र से r दूरी पर एक बिंदु क्या है, बहुत दूर एक बिंदु क्या है, P है। इस बिंदु P पर किसकी गणना करनी है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की क्या करनी है, हमें गणना करनी है। एक धारावाही परिनालिका, इसमें फेरों में I एम्पियर की धारा, इस परिनालिका की त्रिज्या कितनी है, A, यानी A परिनालिका की त्रिज्या है। फेरों में I, फेरों में प्रवाहित धारा बल प्रयोग किया, ये हमने माने हैं ये सब बातें, ठीक है। माना ए त्रिज्या की परिनालिका चुंबक है, इसमें फेरों में प्रवाहित धारा I है, स्मॉल n एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है, n इंटू dx, dx लंबाई में फेरों की संख्या होगी। बात क्लियर है ना, क्यों, एकांक लंबाई में n है तो dx मोटाई का यह फेरा था, भाग था, तो इसमें फेरों की संख्या कितनी होगी, n इंटू dx, और r केंद्र O से बिंदु P तक की क्या है, दूरी है। तब dx भाग को एक बल मान सकते हैं, dx भाग को I एम्पियर, I धारा का बल मानकर P बिंदु पर, कौन से बिंदु पर, P बिंदु पर, P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तीव्रता dB बराबर म्यू जीरो n माने फेरों की संख्या, कितनी मोटाई के कारण dx, तो dx में फेरों की संख्या n इंटू dx इंटू I त्रिज्या का वर्ग अपॉन 2 a का स्क्वायर प्लस
आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3/2। कहाँ से आया यह फार्मूला? पीछे हमने पढ़ा था, एक बले पढ़ा था, आई एम्पियर की धारा प्रवाहित की थी, इसकी त्रिज्या ए थी, इससे आर दूरी पर एक बिंदु पी था, इस बिंदु पी पर तीव्रता निकाली थी म्यू 0 एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। पीछे पढ़ा है हमने यह फार्मूला। पीछे धारावाही वलय के कारण किसी बिंदु पर अक्ष पर स्थित बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, वही प्रयोग किया। म्यू 0 निर्वात की चुंबकशीलता, एन माने फेरों की संख्या, कितनी मोटाई में? dx मोटाई में फेरों की संख्या, इसमें प्रवाहित धारा I, त्रिज्या इसकी a, त्रिज्या a, 2 a स्क्वायर त्रिज्या का वर्ग, r माने इस वलय से यहां तक की दूरी, यह दूरी कितनी है? x, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी? r माइनस एक्स होगी। तो हमने यहां पर r माइनस क्या लिया? x लिया। क्लियर है ना? इसको हम यहां से हटा सकते हैं। बढ़े अब आगे की ओर, हम संपूर्ण परिनालिका के कारण पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकलेगी? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर समाकलन डी, लिमिट लगाएंगे इसकी, चूंकि लंबाई के सापेक्ष dx आ गया तो यहाँ सिरा प्लस एल, तो यह सिरा माइनस एल, तो हम लिमिट होगी प्लस एल से माइनस एल तक या माइनस एल से प्लस एल तक होगी। ठीक है ना? हम यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहे हैं, तो हम बात करें माइनस एल से प्लस एल तक। ठीक है? या हम बाद में आगे भी लिख सकते हैं, b बराबर समाकलन म्यू 0 एन dx आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर का 3 पावर माइनस एल से प्लस एल तक होगी। कन्फर्म? चूंकि आर बड़ा है किससे? एल से, तथा आर बड़ा है किससे? ए से। जो आर दूरी है बहुत ज्यादा है इसकी त्रिज्या से और इस दूरी से, इसलिए ए स्क्वायर प्लस आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3/2 जो होगी लगभग बराबर आर क्यू के होगी। क्यों बराबर? ए सूक्ष्म जैसे हट जाएंगे, आर स्क्वायर स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, इस मान के बराबर तो रख दें। तो बी बराबर म्यू 0 बाहर, एन बाहर जे वाला, आई बाहर समाकलन से ए स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यू और समाकलन dx माइनस एल से प्लस एल तक। चलिए इसका समाकलन करते हैं। समाकलन इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल टू x होगा, तो हम इसको करें, क्या मिलता है? म्यू 0 एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यू समाकलन x माइनस एल से प्लस एल तक होगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाते हैं। म्यू 0 एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यू और ये हो जाएगा प्लस एल माइनस माइनस प्लस एल। क्यों माइनस माइनस? पहले माइनस आएगा, यह भी माइनस का है, क्या होगा? एक बार फिर से रिपीट करें, पहले इसकी जगह प्लस एल माइनस, ठीक है? क्या होगा? b बराबर म्यू 0 एन आई ए स्क्वायर इंटू 2l अपॉन 2 आर क्यू। कुछ इसे सही से लिखते हैं, कुछ यह सूत्र बनने वाला है। b बराबर म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू, कहाँ से आया 4 पाई? 4 पाई का ऊपर गुणा किया, n इंटू 2l आई पाई ए स्क्वायर अपॉन आर क्यू और 2 का और गुणा किया था। देखो 2 से 2 कट जाएगा, 2 बचेगा, पाई से पाई कट जाएगा, वहीं आ जाएंगे,
यानी इस लाइन को इस प्रकार लिखा जा सकता है, जहां n × 2l बराबर कैपिटल N परिनालिका में फेरों की परिनालिका में फेरों की संख्या πa² बराबर कैपिटल A परिनालिका का परिच्छेद क्षेत्रफल। ठीक है, रख दें जरा इनको। b बराबर μ0/4π 2 NiA/R3, जहां NiA बराबर m होता है। m क्या होता? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। पीछे पढ़ा है अभी हमने। तो क्या आ गया? b बराबर μ0/4π 2m/R3। यही अक्षीय स्थिति पर हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता थी। इस प्रकार परिनालिका चुंबक एक क्षण चुंबक है, या हम बात कर लें क्षण चुंबक एक परिनालिका चुंबक की भांति कार्य करती है। एक परिनालिका है, इसमें I फेरों की संख्या कितनी है? I है। फेरों की संख्या एकांक लंबाई में कितनी है? N है। इसके फेरों में प्रवाहित धारा कितनी है? I। परिनालिका की त्रिज्या कितनी है? A है। सूक्ष्म भाग dx माना, इस dx भाग में फेरों की संख्या क्या होगी? n × dx। ठीक है, इसकी केंद्र से दूरी कितनी कहा हमने? x कहा। अब इस परिनालिका से स्मॉल r दूरी, केंद्र O से r दूरी पर बिंदु P पर किसकी गणना करनी? चुंबकीय क्षेत्र। पहले एक छोटा सा वलय माना dx मोटाई का, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाला। चूंकि एक छोटे भाग के कारण है, संपूर्ण भाग के कारण निकालना था, तो हम क्या करेंगे? समाकलन कर देंगे। समाकलन कर दिया, मान रखा, बाकी सॉल्व किया आपके सामने। ठीक है ना। अब बात आती है ठीक, अब बात हमने ये जान ली है, परिनालिका चुंबक एक क्षण चुंबक की भांति क्या कर रही है? कार्य कर रही है। जब क्षण चुंबक की भांति कार्य कर रही है तो अक्षीय स्थिति पर तीव्रता का सूत्र यह होगा, और अक्षीय स्थिति पर इसकी जब दिशा है तो ये सिरा n है, तो ये s है, s से n की ओर होगी। अगर ये s है और ये n है तो इस तरफ को होगी, यानी इसकी दिशा s से कहाँ की ओर होगी? n की ओर होगी। ठीक है, साइंस पढ़ने के लिए बच्चों ध्यान कर रखें इस बात को, चीजों को बार बार रिपीट करें, जिससे आप आराम से ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई की इस बिला में इस बात को भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि चीजों को आप डेरिवेशन को बहुत अच्छी तरह एक स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, निश्चित तौर पर आपको समझ, हमारे हिसाब से आपको इतना समझ में आया होगा। अब बात करते हैं हम अभ्यास प्रश्न की। जब अभ्यास प्रश्न की बात करें तो अभ्यास प्रश्न में सबसे पहले आपके पास होमवर्क के रूप में, एक्सरसाइज के रूप में होगा, वे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के क्या क्या गुण हैं, और क्षण चुंबक परिनालिका चुंबक की भांति किस प्रकार व्यवहार करती है। इसको आप अपनी कॉपी में एक स्टेप बाय स्टेप क्रम से लिखते जाएं। इसकी भाषा लिखना बहुत सरल है। जिन जिन भागों को हमने प्रयोग किया उनका वर्णन करना है। माना कि एक परिनालिका जिसकी लंबाई 2l है, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है, परिनालिका की त्रिज्या a है, परिनालिका के फेरों में प्रवाह धारा I है, और इसके केंद्र से x दूरी पर एक सूक्ष्म भाग dx है जिसमें फेरों की संख्या n × dx है। इस सूक्ष्म भाग को हम एक वलय के रूप में क्या कर सकते हैं? मान सकते हैं। तब इस सूक्ष्म वलय धारावाही वलय के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र यह निकाला। चुंबकीय क्षेत्र संपूर्ण परिनालिका के कारण समाकलन किया। एक लिमिट -L से +L तक लिमिट लगेगी, बाकी चीजें बाहर थी, ये सूक्ष्म हो गया, बाहर थी बाहर ले ली, समाकलन किया, अब सॉल्व कर दिया। और इस NiA को हम M कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। पीछे पढ़ा हुआ है हमने चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। M बराबर NiA, मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है इसका। क्या होता है इसका मात्रक? एम्पियर मीटर स्क्वायर। इस प्रकार से परिनालिका चुंबक एक अक्षीय क्षण चुंबक की भांति कार्य कर रही है। धारावाही परिनालिका और क्षण चुंबक में एक समानता की बात करें
तो समानताओं में बिल्कुल एक जैसे हैं। धारावाही परिनालिका और क्षण चुंबक, हम क्षण चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो वह उत्तर दक्षिण दिशा की ओर रुकती है, और परिनालिका चुंबक को भी लटकाएंगे, वह भी कहाँ की ओर रुकेगी, उत्तर दक्षिण दिशा में ही क्या होगी, रुकेगी। परिनालिका चुंबक में भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एन सिरे से बाहर की ओर निकलेंगी, एस की ओर जाएंगी, और अंदर एस से कहाँ की ओर जाएंगी, एन की ओर। सेम ऐसा ही क्षण चुंबक में और ऐसा ही परिनालिका चुंबक में होता है। क्षण चुंबक के समीप क्या करते हैं, चुंबकीय सुई को लाते हैं तो वह विक्षेपित हो जाती है। परिनालिका चुंबक के समीप भी चुंबकीय सुई को लाते हैं तो वह विक्षेपित हो जाएगी। इस प्रकार धारावाही परिनालिका और क्षण चुंबक दोनों एक जैसे व्यवहार करते हैं और चुंबकीय क्षेत्र एक सा ही आयाक्षीय स्थिति में। नेक्स्ट टॉपिक में हम चुंबकत्व के लिए गॉस का नियम जानेंगे, साथ साथ हम पदार्थों का वर्गीकरण करेंगे चुंबकत्व के आधार पर कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं और उनके लिए क्या क्या चुंबकत्व की हेडिंगें होंगी, उन सब बातों को हम जानेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।